अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर अहमद महमूद, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ सॉइल एंड एनवायरमेंटल साइंसेज, मोहम्मद नवाज शरीफ ज़राई यूनिवर्सिटी मुल्तान। आज हम एक बहुत ही अहम मौजू पे बात करेंगे, वो है एंटीबायोटिक या एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। जैसा कि आप सब जानते हैं कि एंटीबायोटिक्स और एंटी माइक्रोबियल जो हैं वो तरह तरह की बीमारियों को कंट्रोल करने में हमारी मदद करते हैं, लेकिन हमारे सामने उसके बेजा इस्तेमाल, ओवर द काउंटर मेडिकेशन और हम मट्टी, पानी और हवा की आलूदगी वगैरह की वजह से भी ये सारे के सारे एंटीबायोटिक्स हमारी फूड चेन में आ रहे हैं, जिसकी वजह से तरह तरह के मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। तो आइए इस पे ज़रा बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा, जैसे कि हम ओवर द काउंटर मेडिकेशन लेते हैं कि किसी का कोई गला ख़राब हुआ या कोई और इन्फेक्शन हुआ तो उसने जाके मेडिकल स्टोर वाले से कोई भी दवाई ले ली, एंटीबायोटिक ले ली। सो वो जो डॉक्टर जिसका काम ये था कि उसने असेस करना है कि इन्फेक्शन किस स्टेज पे है और इस शख्स को पहले कौन सी दवाइयाँ मिली हैं, कौन सी दवाइयाँ इसने खाई हैं और अब इसको कितनी मिकदार में ये वाला एंटीबायोटिक देना है, वो सारा सिस्टम जो है वो बाईपास हो जाता है। और वो जो फार्मासिस्ट है या कोई भी मेडिकल स्टोर ओनर, वो आपको रिकमेंड कर देता है कि जनाब आप ये दवाई ले जाएँ, इसको 4 दिन खाइएगा, 5 दिन खाइएगा, अंदाजे से वो दे देता है। उसने असेस नहीं किया कि वो इन्फेक्शन इस वक्त किस स्टेज पे है और उसको कितनी मेडिकेशन या कितना एंटीबायोटिक चाहिए होगा। आपने वो दवाई ख़रीदी, आप अपने घर चले गए और आपने उस दवाई को 1-2 दिन खाया, तो जहाँ 2500 मिलीग्राम दवाई चाहिए थी या एंटीबायोटिक चाहिए था किसी माइक्रोब को कंट्रोल करने के लिए, किसी बैक्टीरिया को, किसी वायरस को, उसकी जगह पे आपने 2 दिन में दवाई खाई 1000 मिलीग्राम और आपका जो इन्फेक्शन था वो कम हो गया। ऑल्दो वो ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन आपको लगा कि वो ख़त्म हो चुका है और आपने वो दवाई खाना बंद कर दी। अब ऐसे मौके पे वो जो बैक्टीरिया कुछ जो बच गए थे वो 1000 मिलीग्राम के ऊपर सर्वाइव कर गए थे, तो अब जब ना आप नेक्स्ट टाइम 1000 मिलीग्राम खाएंगे तो वो आपको बिल्कुल इफ़ेक्टिव नहीं होगा। यही मसला हम देख रहे हैं। तकरीबन तमाम के तमाम एंटीबायोटिक्स जो कभी यहाँ पे बड़े इफ़ेक्टिव रहे हैं, जैसे ऑगमेंटन है, एमॉक्सिल है, तो वो सारे के सारे आज जो हैं वो तकरीबन इनइफेक्टिव हो चुके हैं। तो इसमें हमने 2 बातें डिस्कस की। एक तो जो हम मर्ज़ी से मेडिकेशन ले लेते हैं और दूसरा ये कि उसको दवाई को, एंटीबायोटिक को दरमियान में छोड़ देना। ये दोनों जो हैं हमारे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का बायस बन रहे हैं। इसके अलावा एक और बड़ा अहम मसला ये है कि हमारे वेस्ट वाटर, जिस तरह हम देखते हैं निश्तर हॉस्पिटल है या बड़े बड़े जितने भी अस्पताल हैं, उसमें सब में एंटीबायोटिक्स जो है बहुत ज़्यादा तादाद में इस्तेमाल हो रहे हैं। और इसके अलावा हमारे घरों में भी हर एक दूसरे घर के अंदर कोई ना कोई एंटीबायोटिक जो है वो लगातार नहीं तो फिर भी महीने में एक बार, हफ्ते में एक बार या मे बी दिन में एक बार जो है वो इस्तेमाल की जा रही है। जब ये एंटीबायोटिक्स हम खा लेते हैं तो उसकी कुछ मिकदार जो है हमारे यूरिन और फीसिस के थ्रू वो वेस्ट वाटर में चली जाती है और वो सिवेज बदकिस्मती से सारे का सारा हमारी नहरों को या हमारे दरियाओं के अंदर डंप किया जा रहा है। वो जब हमारे नहरों या दरियाओं में जाता है तो उससे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पानी लेने वाले लोग, कई बार भैंसें उससे पानी पी रही होंगी, तो वो सारा जो एंटीबायोटिक उसके अंदर ऑल्दो कि वो डाइल्यूट हो चुका है और वो कम मिकदार के अंदर मौजूद है, लेकिन फिर भी वो फूड चेन के अंदर एंटर हो सकता है। इसके अलावा जब हम ऐसा पानी जिसमें एंटी माइक्रोबियल्स या एंटीबायोटिक्स जो हैं पहले से मौजूद हैं, जब हम वो किसी भी फसल को लगाते हैं तो वो मिट्टी में आ जाता है और उसका बार बार इस्तेमाल, उस पानी का बार बार इस्तेमाल जो है वो मिट्टी के अंदर ऐसे एंटी माइक्रोबियल्स या एंटीबायोटिक्स को बढ़ा देता है। अब उसके अंदर कई ऐसे प्लांट ग्रुप्स हैं जो कि इस तरह के पोल्यूटेंट्स को अपनी बॉडी के अंदर अडॉप्ट कर सकते हैं, अपटेक कर सकते हैं। उसमें क्यूकरबिट प्लांट्स एक बड़ी फेमस एग्जांपल ली जाती है, जो अपने स्टेम के अंदर या अपनी रूट्स के अंदर, समटाइम्स लीव्स के अंदर और इवन अपने फ्रूट के अंदर, जो सब्ज़ियां हम हर रोज़ साफ़ करके उनको धोकर खाते हैं, लेकिन बदकिस्मती से उनके अंदर भी कई बार ऐसे ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स या एंटी माइक्रोबियल्स और दूसरे जो फार्मास्यूटिकल्स हैं वो सारे उस सब्ज़ी के अंदर आ सकते हैं। ये मसला ख़ासकर उन सब्ज़ियों के लिए है जिनको हम कहते हैं लीफ़ी वेजिटेबल्स, जिसमें पालक है, धनिया है, पुदीना है।
सो ये सारे के सारे सब्जियां जो हैं वो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली जब गंदे पानी से पैदा होती हैं तो उनके अंदर एंटी माइक्रोबियल्स या एंटीबायोटिक्स हैं वो बड़ी तादाद में हमारे सामने आ सकते हैं। और यही वजह है कि आज जितने भी एंटीबायोटिक्स हम इस्तेमाल करते हैं वो कहीं ना कहीं उनके ख़िलाफ़ हमारी सोसाइटी के अंदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है वो बढ़ चुकी है। इस बात पे हम थोड़ा सा और अगर इसको फैलाएं तो हम बात कर सकते हैं हार्मोन्स की। सो उसकी एग्जांपल से आपको समझने में शायद आसानी हो। जैसा कि ऑक्सीटोसिन, हम में से अक्सर लोग जो हैं वो ऑक्सीटोसिन को जानते हैं, जो एक ऐसा हार्मोन है जो कि ख़ासकर काओ को या बफलो को हम देते हैं कि वो उसका मिल्क प्रोडक्शन जो है उसको इंक्रीज़ किया जाए। सो ये हमारे लाइक सोसाइटी में ख़ासकर वो एक बड़ी शीशी या मतलब 500 मिलीलीटर का या उससे छोटा है 100 मिलीलीटर का, 150 मिलीलीटर का जो है वो टीका लेके आते हैं फार्मर या जिन्होंने लाइव स्टॉक रखा हुआ है, और वो डायरेक्टली बिना किसी क्वांटिफिकेशन के वो डायरेक्टली वो जितनी तादाद भरी वो उस एनिमल को लगा देते हैं। अब उसमें दूध तो हमारे पास आ जाता है, लेकिन वो जो एंटी माइक्रोबियल या जो हार्मोन आपने उस एनिमल को दिया है वो सारे का सारा उसकी बॉडी में इस्तेमाल नहीं होता। ऑल्दो वो डायरेक्टली दूध के अंदर उसका इतने ज़्यादा केसेस रिपोर्ट नहीं हैं, लेकिन वो एनिमल के यूरिन और उसके डंग या फीसिस के साथ वो दोबारा वेस्ट वाटर के अंदर जाता है या सीवेज के अंदर जा रहा है, और वही दोबारा जब सब्जियों के अंदर या इसी तरह जिस तरह हम पहले बात कर रहे थे इरिगेशन वाटर के थ्रू हमारी बॉडीज़ में आ रहा है, तो हमारे ख़ासकर फीमेल्स के अंदर जो बलोगत है वो बड़ी जल्दी एज में आ रही है। और अभी आजकल मतलब जो रिसेंट रिपोर्ट्स हैं उसमें 9 या 10 साल की बच्चियां जो है वो बालिग हो रही हैं, जिसके अंदर हार्मोन्स ख़ासकर जिनका बेजा इस्तेमाल जो है वो बड़ा मेजर रोल प्ले कर रहा है। तो आइए अब हम बात करते हैं इससे बचाव के तरीक़ों के बारे में। तो मेरे ख़्याल में सबसे पहले एंटी माइक्रोबियल जो है वो किसी भी डॉक्टर की एडवाइस के अलावा इस्तेमाल ना करें। डॉक्टर ने जिन्होंने 5-5 साल लगा के उसके बाद हाउस जॉब्स 6-7 साल एक्सपर्ट बन के, तो वो जो कैलकुलेशन है इन्फेक्शन को असेस करने की उनकी जो कैपेसिटी है वो और किसी फार्मासिस्ट, किसी मेडिकल स्टोर पे खड़े बंदे के पास नहीं है। तो वो जब इन्फेक्शन को असेस करके हमें बताते हैं कि जनाब आपको इतनी क्वांटिटी चाहिए इस एंटीबायोटिक की, एंटी माइक्रोबियल की, तो वो हमारी सेहत के लिए अच्छी है। उसके बाद जब आप दवाई ले रहे हों, आपकी तबीयत ठीक भी हो जाए, लेकिन वो जो मुकर्रर करदा दवाई है वो आपको इस्तेमाल करना लाजमी है। अगर हम वो उसको इस्तेमाल नहीं करते तो हमारी बॉडी के अंदर जो माइक्रोब्स, जो डिज़ीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स हैं, वो उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस ले आते हैं, जिसकी वजह से वो बाद में जब भी आप दवाई इस्तेमाल करते हैं वो हम सब के लिए मसला बन जाता है। इसके अलावा वेस्ट, दुनिया के जितने भी ममालिक हैं सब ने, जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, सब ने अपने वेस्ट सिस्टम को सबसे बेहतर किया, जो आलूदगी का सबब बन रहा है। तो हमें भी चाहिए कि हम जो अपने सीवरेज वाटर है, सीवेज है, उसको किसी भी तरह नहरी निज़ाम में या हमारी फसलों को लगने से बचाएं। उसके कई तरीके हो सकते हैं। कुछ तो कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड्स, हमारी यूनिवर्सिटी में मोहम्मद नवाज शरीफ ज़रई यूनिवर्सिटी ने कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड्स और बायोफिल्ट्रेशन के थ्रू कई तरीक़ों से वेस्ट वाटर को ट्रीटमेंट के तरीके बनाए हैं, जिसको हम चाहेंगे अगर आप में से कोई भी उसको देखना चाहे तो हमें बड़ी खुशी होगी कि हम आप उसका विज़िट भी करवाएं। इसके अलावा हम इंडस्ट्री को भी ऑफ़र करेंगे कि वो आएँ और इस सिस्टम को देखें, ताकि जो ये जो बीमारियां या जो पोल्यूशन हमारी नहरों के अंदर या हमारे वाटर इकोसिस्टम के अंदर जा रही है उसको हम रोक सकें। इसके अलावा एज ए सोसाइटी हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि हम अपने वेस्ट को बेहतर तरीके से मैनेज करें, ताकि ये किसी भी तरह जो हमारे पानी के अंदर, हमारी मिट्टी के अंदर, हमारी हवा और इवन जो हमारे प्लांट्स, हमारे फूड के अंदर जो है वो ना आए। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।